एक बात कई लोग हमसे पूछते हैं, कैसे जिए उस इंसान के बिना जिससे हमने अपना सब कुछ माना, जिसे हमने सबसे ज्यादा प्रेम किया, वो हमसे अलग हो गया। हालांकि इस विषय पे पहले भी हमने चर्चा की है, पर लोग कहते हैं हमें आपकी बातें तो बहुत अच्छी लगती है, पर बहुत कठिन लगता है उस इंसान को भूल पाना, उन बातों को भूल पाना। हम नहीं जी सकते उसके बिना। आजकल हमने अपनी सोच और भाषा को बहुत बिगाड़ दिया है। लोग कहते हैं हमें एक दिन चाय कॉफी नहीं मिले हम उसके बिना जी नहीं सकते। लोग कहते हैं कि हम अपने फोन के बिना जी नहीं सकते। लोग कहते हैं कि हम इंटरनेट के बिना नहीं जी सकते। लोग कहते हैं मुझे म्यूजिक इतना ज्यादा पसंद है, हम म्यूजिक के बिना नहीं जी सकते हैं। जो लोग घर में पेट्स को पालते हैं वो कहते हैं कि हम अपने पेट के बिना नहीं रह सकते। लोगों को कुत्ते बिल्लियों से भी इतना प्रेम हो जाता है, कहते हैं कि इनके बिना हम जी नहीं सकते। हर बात में तो हम यही कहते हैं, हम इसके बिना नहीं जी सकते, हम उसके बिना नहीं जी सकते। हद पागलपन है। जो सारी चीजें आपकी खुशी के लिए बनी हैं, आप उन्हीं चीजों को अपने दुख की वजह बना लेते हैं। एक बात बताओ, आप जिस चीज के लिए, जिस इंसान के लिए आप कह रहे हो उसके बिना हम जी नहीं सकते, जब वो आपकी जिंदगी में नहीं था तो आप कैसे जी रहे थे? ऐसे भी कई लोगों को देखा है जो गलत रिश्ते में होते हुए भी, दुखों को सहते हुए भी रोते भी रहते हैं, पर कहते हैं हमें डर लगता है वो इंसान हमें छोड़ ना दे, हम कैसे जिएंगे। एक बात कहूं आपसे, बुरा मत मानना, आप गुलाम हो, हर चीज से गुलाम हो। गुलामी आपके स्वभाव में आ गई है। चीजों की गुलामी, जगह की गुलामी, इंसान की गुलामी। खुददारी नहीं है आप में। बेइज्जती सहते हैं लोग तो भी कहते हैं कि हमें ये रिश्ता चाहिए। आपका दिल भी आपसे कहता है कि आप सही रिश्ते में नहीं, फिर भी आपको वो चाहिए। शायद आपको अच्छी लगती है ये गुलामी, तभी आप नहीं छोड़ रहे। तभी इतना दुख झेल के भी आप वही चीजें अपनी जिंदगी में चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हमसे तो उस इंसान ने बहुत वादे किए हैं, बहुत कस्में खाई हैं। कहते थे जो लोग तू न मिला तो मर जाएंगे, वो आज भी जिंदा हैं, यही बात किसी और से कहने के लिए। कौन से वादों पे आप विश्वास करते हो? यहां तो लोग एक पल में वादे करते हैं, दूसरे ही पल में तोड़ देते हैं। कौन सी दुनिया में हो आप? एक सच्चाई बताऊं आपको, आपके दुख का सबसे बड़ा कारण सिर्फ आप हो और कोई भी नहीं। आप ही पकड़ के बैठे हो यादों को, बातों को। जिसने वादा किया उसको याद हो ना हो, आपको याद रहता है। उसका वादा उसे याद रखना चाहिए, आप क्यों याद रखते हो? इसीलिए तो आप दुखी हो जाते हो। खुद को सबसे ज्यादा तकलीफ आप दे रहे हो। और अगर आपको कोई खुश कर सकता है, आपकी तकलीफ कोई दूर कर सकता है, तो वो आप खुद हो। एक बात याद रखना, आपका सबसे अच्छा दोस्त, सबसे प्यारा दोस्त दुनिया में कोई बन सकता है तो वो आप खुद हो। बस आप ये देखो कि आप खुद के दोस्त हो या खुद के दुश्मन, खुद को खुश रखते हो या खुद को दुख पहुंचाते हो। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांग ली मैंने। सबसे ज्यादा खुद का दिल दुखाया है दूसरों को मनाने के लिए। तो अपनी सोच को बदलो। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो, वैसे ही बनते जाते हो आप। एनर्जी फॉलो थॉट्स। जैसा आपका सोचने का तरीका होता है वही आपकी जिंदगी बन जाता है। हर बात में यह कहना छोड़ दो कि हम जी नहीं सकते इसके बिना। कई लोग कहते हैं कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी खुशियों की चाबी, अपनी जिंदगी की चाबी किसी और को नहीं देनी। अपनी हंसी का रिमोट कंट्रोल दूसरों को मत दो। आपकी खुशी आपसे हो। अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना सीखो। खुद को खुद खुश रखना सीखो। खुद को दुखी करना, खुद को परेशान करना हर इंसान को बहुत अच्छे से आता है। खुद को खुश रखना कब सीखेंगे? आप ही हैं वो जो खुद को दुख पहुंचा रहे हैं, और आप ही हैं वो जो खुद को खुश रख सकते हैं। जिस दिन आपने ये कसम खा ली कि मेरी जिंदगी में
मैं किसी को इतना कंट्रोल ना दूं कि वो मेरी खुशी और दुख का कारण बन जाए। उस दिन से आपको कोई भी इंसान दुखी नहीं कर सकता। आप दुख एक्सेप्ट करते हो तभी आप दुखी होते हो। अगर कोई छोड़ के जाता है तकलीफ होती है, पर कोई बात नहीं। पर आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि आप खुद को उन बातों से बाहर निकाल पाएं। आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है आपकी नासमझी, समझ की कमी। अपनी समझ को बढ़ाइए, सच्चाई को पहचानिए और खुद से दोस्ती कीजिए।